नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 13 जनवरी 2026। आज का करंट अफेयर्स, जिसके प्रमुख हेडलाइन है: भारत और ओमान के बीच कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 266.78 GW तक पहुंची। इंडिया पोस्ट ने स्पीड पोस्ट 24 घंटा में और स्पीड पोस्ट 48 घंटा सेवा शुरू की। केंद्र सरकार स्मार्टफोन के लिए सख्त साइबर सुरक्षा नियम लाने पर विचार कर रही है। अमेरिका के नए राजदूत ने भारत में कार्यभार संभाला। भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया। डिजिटल इंडिया के तहत साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की योजना। भारत इजरायल के बीच मत्स्य पालन सहयोग बढ़ाने पर सहमति। 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्य पर सरकार का फोकस। डाक सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए नई लॉजिस्टिक रणनीति लागू। भारत ने CEPA समझौता किस देश के साथ किया है? CEPA का जो फुल फॉर्म है, सबसे पहले ये जानते हैं: कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसका ऑप्शन ए है UAE, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है ओमान, ऑप्शन डी है कतर। समझौते से CEPA समझौता से भारत और ओमान के बीच व्यापार, निवेश और सेवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। इससे भारतीय निर्यात को विशेष लाभ मिलेगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओमान। दो नंबर क्वेश्चन है: जनवरी 2026 में भारत के नॉन फेसियल एनर्जी कैपेसिटी कितनी हो गई? ऑप्शन ए है 245 गीगावाट, ऑप्शन बी है 255 गीगावाट, ऑप्शन सी है 266.78 गीगावाट, ऑप्शन डी है 280 गीगावाट। इसमें सौर, पवन, जल, परमाणु ऊर्जा शामिल है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। तो ये कितना 2026 में है? ऑप्शन सी 266.78 गीगावाट तक। भारतीय डाक सेवा ने भारत सरकार ने भारतीय डाक सेवा को बढ़ोतरी के लिए स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 लॉन्च किया है। लेकिन ये है क्या? स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 तो है ये कि यदि एक राज्य में है तो लगभग 24 घंटा के अंदर स्पीड पोस्ट पहुंच जानी चाहिए।
और स्पीड पोस्ट 48 अंतर्राज्य दूसरे राज्य में जो दूर दराज तक है वो बहुत से बहुत 48 घंटा तक हो, और इसे आधार से कनेक्ट कर दिया गया है। OTP से भी इसमें मिलेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, निजी कुरियर कंपनियों ने। ऑप्शन बी है भारतीय रेल ने। ऑप्शन सी है इंडिया पोस्ट। ऑप्शन डी है एयर इंडिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इंडिया पोस्ट। चौथा नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किन उपकरणों के लिए साइबर सुरक्षा नियम सख्त करने की तैयारी में है? ऑप्शन ए है लैपटॉप। ऑप्शन बी है स्मार्टफोन। ऑप्शन सी है स्मार्ट टीवी। ऑप्शन डी है स्मार्ट वॉच। इसका उद्देश्य है डाटा चोरी, साइबर अपराध और यूजर प्राइवेसी को सुरक्षा रखना। ये सब किस में रखा जा सकता है? तो आजकल लैपटॉप तो हर एक के हाथ में नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन जरूर है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्मार्टफोन। 13 जनवरी 2026 को किस देश के नए राजदूत ने भारत में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए रूस। ऑप्शन बी जापान। ऑप्शन सी अमेरिका। ऑप्शन डी फ्रांस। इससे भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक, रक्षा और तकनीक सहयोग की मजबूती मिलेगी। तो ऑप्शन सी, अमेरिका के राजदूत ने नया कार्यभार संभाला है और वो बताए हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने चाह रहे हैं कि ट्रेड डील हो और इस पे आज से बात होने की संभावना है। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत का 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य कितना है? ऑप्शन ए है 300 गीगावाट। ऑप्शन बी है 400 गीगावाट। ऑप्शन सी है 450 गीगावाट। ऑप्शन डी है 500 गीगावाट। यह लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से निपटने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए तय की जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा को हम गैर परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं, जैसे इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, इस सबसे जो ईंधन बनता है और इसमें उत्सर्जन कम होता है कार्बन का, तो इस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। पाँच सौ गीगावाट। सातवां क्वेश्चन है, भारत इजराइल का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए है अंतरिक्ष। ऑप्शन बी है रक्षा। ऑप्शन सी है मत्स्य पालन। ऑप्शन डी है शिक्षा। इस सहयोग से आधुनिक तकनीकी द्वारा मछली उत्पादन और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।
इजराइल के राष्ट्रपति जो अभी हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू, और उन्होंने मत्स्य पालन के तकनीक पे सहयोग बढ़ाने का विचार किया है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट सेवाओं के मुख्य उद्देश्य क्या है? खर्च बढ़ाना, डिलीवरी धीमी करना, तेज और भरोसेमंद डिलीवरी, निजी कंपनियों को हटाना। तो नए डाक सेवा विभाग को निजी कुरियर कंपनी के मुकाबले सक्षम बनाएगी। स्पीड पोस्ट पहले 6 दिन 7 दिन लग जाता था आने में, कुरियर 2 से 3 दिन में पहुंच जाता था। इसी को मेंटेन करने के लिए तेज और भरोसेमंद डिलीवरी की शुरुआत किया है। साइबर सुरक्षा नियमों का मुख्य फोकस किस पर है? ऑप्शन ए है मनोरंजन, ऑप्शन बी है डेटा सुरक्षा, ऑप्शन सी है गेमिंग, ऑप्शन डी है विज्ञापन। यूजर का निजी डाटा सुरक्षित रखना है और साइबर फ्रॉड रोकना मुख्य उद्देश्य है। आजकल पुलिस बन के, सीबीआई बन के साइबर अंडर अरेस्ट कर लेता है और उनसे पैसा वसूली करता है। इसी के लिए तो ये कैसे करता है, ये डाटा पूरे चुरा लेता है। तो इसी डाटा को ना चुराए, इसी के लिए डाटा सुरक्षा का नियम पर फोकस किया है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो डाटा सुरक्षा हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, भारत की ऊर्जा नीति का मुख्य फोकस किस पर है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन डी गैस। भारत की ऊर्जा का नीति का फोकस जो है सो नवीकरणीय ऊर्जा पे है। भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ताकि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा की आत्मनिर्भरता हासिल हो सके। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। धन्यवाद।